7 देखिए, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर चित्र प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली और सफेद गेंद हैं में से एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं। ठीक है, इस परीक्षण के प्रतिदर्श सम्मिश्र का वर्णन कीजिए, यानी इसका प्रतिदर्श सम्मिश्र निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सिक्का उछाला जाता है और सिक्के पे अगर चित आता है यानी हेड आता है, तब हम एक थैली में से एक थैली जिसमें 3 नीली और 4 सफेद गेंद है उसमें से एक गेंद निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं माना यहाँ पर ले लेते हैं आपके थैली में कितनी गेंदें हैं, 3 नीली, तो यहाँ पर लिख देते हैं B1 B2 B3, 3 नीली गेंदें ब्लू तथा वाइट के लिए W1 W2 W3 और W4। ये क्या है, 4 सफेद गेंदें एक थैली में है। अब देखिए सैंपल स्पेस के बारे में समझ लीजिए, प्रतिदर्श समझ के। एक सिक्का उछाला जाता है और सिक्के पे अगर चित आता है, हेड आता है, तो हेड आते ही एक थैली में से बॉल निकाला जाएगा। इनमें से कोई भी बॉल निकल सकता है, आप निकलेगा तो इनमें से कोई भी बॉल निकल सकता है, कोई भी गेंद निकल सकता है। यानी कि यहाँ B1 हो सकता है, B2 हो सकता है हेड आने पर, B3 हो सकता है, फिर यहाँ पर आपका W1 हो सकता है, वाइट हो सकता है, W2 W3 W4। अच्छा, अगर वही यहाँ सिक्का उछालने पर अगर सिक्के पे पट आता है यानी कि टेल आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो पासा फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही आपका प्रतिदर्श सम्मिश्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर